Assalamu alaikum everyone, and today I am going to present the chromosomal abnormalities. So first of all definition पे आते हैं. Any change in number and structure of chromosome is known as chromosomal abnormality. क्रोमोसोम के नंबर में या उसकी स्ट्रक्चर में कहीं पे भी कोई चेंज आए तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी. उसके बाद है टाइप्स. तो टाइप्स की बात की जाए तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के दो टाइप्स हैं. एक है न्यूमेरिकल और दूसरा है स्ट्रक्चरल. न्यूमेरिकल उसको हम कहते हैं जब क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज आए तो उसको हम कहेंगे न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी. और जब उसके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आए पर्टिकुलर जगह पे तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी. तो स्ट्रक्चरल के जो हैं वो दो टाइप्स हैं. एक होता है बैलेंस्ड और एक है अनबैलेंस्ड. अनबैलेंस्ड हम उसको कहते हैं जब क्रोमोसोम के जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाए, वो कम हो जाए या बढ़ जाए तो उसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड एबनॉर्मलिटी. उसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं, उसमें आ जाता है डिलीशन, डुप्लीकेशन, रिंग्स एंड आइसोक्रोमोसोम. वो आगे जो है फर्दर डिटेल में हम पढ़ेंगे. ठीक है. उसके बाद है बैलेंस. बैलेंस तब कहेंगे हम जब क्रोमोसोम के जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज ना आए, ना वो इंक्रीज हो ना वो डिक्रीज हो. ठीक है. तो उसको हम कहेंगे बैलेंस. बैलेंस के जो हैं वो दो टाइप्स हैं. एक है ट्रांसलोकेशन और दूसरा है इन्वर्जन. उनकी डिटेल भी हम आगे जो है वो डिस्कस करें. अब जो अनबैलेंस का पहला एग्जांपल था डिलीशन, उसको हम डिस्कस करते हैं. अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग और डिलीटेड. क्रोमोसोम का कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन जो अपनी एग्जैक्ट प्लेस है उससे डिलीट हो जाए या मिसप्लेस हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डिलीशन. जो अपर राइट साइड पे फिगर है उसमें आप देखेंगे सारा क्रोमोसोम जो है वो ब्लू कलर का है. उसमें पेरिड कलर का एक जो है वो पर्टिकुलर पोर्शन है जो डिलीट होना है. उसकी डिलीशन के बाद, पेरेट कलर वाले पोर्शन की डिलीशन के बाद आप देखेंगे बाकी जो बचा वो ब्लू कलर ही बचा. उसमें जो पेरेट वाला पोर्शन था वो डिलीट हो गया. उसके नीचे ही जो दूसरी फिगर दी गई है उसमें आप देखेंगे तो पर्पल कलर के क्रोमोसोम में पर्टिकुलर पोर्शन पिंक कलर का है जो डिलीट हो रहा है. बाकी जो है वो पर्पल ही बच रहा है. जो पिंक वाला पोर्शन है वो उसमें से डिलीट हो गया. इसको हम जो है वो कहेंगे डिलीशन. ठीक है. जो लार्ज वन फिगर है इसमें फर्स्ट नंबर वाली, उसमें आप देखेंगे जो डिलीशन अगर अपर पार्ट पे, टर्मिनल पार्ट पे हो तो उसको हम कहेंगे टर्मिनल जो है डिलीशन. अगर वो बीच में से कहीं से भी हो तो उसको हम कहेंगे इंटरकेलरी डिलीशन. अब डिलीशन की तो एक छोटी सी जीआईएफ आप देखें, उसमें जो पर्पल कलर वाला क्रोमोसोम है उसमें से पर्टिकुलर पोर्शन है वो डिलीट हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, डिलीशन. उसके बाद हम आएंगे डुप्लीकेशन पे. तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं. अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड रिजल्टिंग इन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल. क्रोमोसोम का कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो डुप्लीकेट हो जाए, अपनी सेकंड कॉपी बना ले तो उसको हम क्या कहेंगे, डुप्लीकेशन. जो अपर राइट फिगर है उसमें आप देखेंगे जो सारा जो है वो क्रोमोसोम है वो पर्पल कलर का है. ठीक है. उसमें जो रेड एंड पैरेट कलर वाला जो पोर्शन है वो डुप्लीकेट होगा अभी. तो दूसरे ही नंबर पे आप देखेंगे तो उसने अभी सेकंड कॉपी बना ली है, इसको हम क्या कहेंगे, डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन की ये छोटी सी एक जीआईएफ आप देखें जिसमें पर्पल कलर का जो क्रोमोसोम है वो अपना एक पर्टिकुलर पोर्शन का जो है वो डुप्लीकेट कॉपी बना रहा है, दूसरी कॉपी बना रहा है और फिर वहीं उसी जगह पे अटैच हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन के बाद हमारा आता है इन्वर्जन. ठीक है. अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम हैज ब्रोकन ऑफ एंड टर्न्ड अपसाइड डाउन एंड रीअटैच्ड. क्रोमोसोम का कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन अपनी जगह से हटके उसकी जो नीचे वाला पोर्शन है वो अप हो जाए और अपर पोर्शन नीचे आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन. मतलब किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन का इन्वर्टेड होना. ठीक है. उसको हम कहेंगे इन्वर्जन. तो फिगर में जो लोअर राइट फिगर है ब्लू कलर वाली, उसमें आप देखेंगे जो पोर्शन इन्वर्ट होना है, इन्वर्जन होनी है जिस पोर्शन की, उसमें ऑरेंज कलर जो है वो अपर साइड पे और पैरेट कलर जो है लोअर साइड पे. और इन्वर्जन के बाद जो पैरेट है वो ऊपर जा रहा है, ऑरेंज जो है वो नीचे आ गया, उसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन. इन्वर्जन के फर्दर जो है टू टाइप्स हैं. वो फर्स्ट जो लार्ज फिगर है उसमें आप देखेंगे एक पेरा सेंटर के और एक पेरी सेंटर के. जब भी इन्वर्जन सेंट्रोमेर वाली लोकेशन पे हो तो उसको हम कहेंगे पेरी सेंटर. और जब भी उससे आगे हो, ऊपर हो या नीचे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पेरा सेंटर के इन्वर्जन. ठीक. इन्वर्जन की ये जीआईएफ है उसमें आप देखेंगे तो एक क्रोमोसोम से जो पोर्शन है वो इन्वर्टेड होके फिर उसी जगह पे फिक्स हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन. इन्वर्जन के बाद हम आएंगे ट्रांसलोकेशन पे. ठीक है. तो ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन को देखते हैं. अ पोर्शन ऑफ वन क्रोमोसोम इज ट्रांसफर्ड टू एन अदर क्रोमोसोम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. ठीक है. फर्स्ट जो लार्ज वगैरह उसमें आप देखेंगे एक क्रोमोसोम जो है वो पर्पल कलर का है और दूसरा पिंक कलर का है. उन दोनों में ट्रांसलोकेशन हो रही है. जो पर्पल का लोअर पोर्शन है वो पिंक की तरफ जा रहा है और पिंक का जो दूसरा पोर्शन है वो पर्पल की तरफ आ रहा है.
ट्रांसलोकेशन की ये जीआईएफ देखेंगे आप तो उसके बाद आपको सही समझ में आ जाएगा। ये पर्पल कलर का जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो ग्रीन की तरफ जा रहा है और ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो पर्पल में अटैच हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के बाद है रिंग्स। ठीक है, तो डेफिनेशन है पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम हैज ब्रोकन ऑफ एंड फॉर्म अ रिंग। क्रोमोसोम का पर्टिकुलर पोर्शन अपनी जगह से टूट के एक रिंग बना ले तो उस फॉर्म को हम क्या नाम देंगे, रिंग्स। रिंग्स के बाद आता है आइसोक्रोमोसोम। ठीक है, तो डेफिनेशन है अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड फॉर्म अ मिरर इमेज। कोई भी क्रोमोसोम का पर्टिकुलर पोर्शन अपनी जगह से टूट जाए और अपनी मिरर कॉपी बना ले तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोक्रोमोसोम। लोअर राइट जो पिक्चर है उसमें आप देखेंगे तो क्रोमोसोम के दोनों जो पार्ट्स हैं, अपर स्मॉल पार्ट जो है और लोअर लार्ज पार्ट, दोनों ब्रोक हो रहे हैं। और आगे चल के वो स्मॉल अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है और लार्ज वन जो है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोक्रोमोसोम। So that was all about it. Thank you so much. God bless you all.